कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ईश्वरी भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। तैयारी भक्ति योग बार जाए अर्जुन हुआ एवं सत्ता एवं स्वाम परिवार से ये समावेशम से शांति योग भक्ति में दर्शाए हैं भगत वही के बलसार है वो योगी है बेहतर के वादन कर कभी रम्य दशा से आदि के भगवान मैया में बना के बाद चर्चा करो मेरे युक्त माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये तो एकदम परिवार से सर्वत्र का परिचित ध्रुवम जो पूजे कभी भागता जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो ख्याल से बदन जो हाजर है और सर्वत्र संबुद्ध्या एक प्राप्तवती भावे सरल भूति देता सबने काबू में रखे तमाम दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आचरण न मैं दूर हो अवस्था ही गति दुखम देवा की अवाप्यते भक्ति में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं तकलीफ को मुस्करी गिराते कभी का है मुश्किल शऊर कभी को न समझेंगे ऐसे करवानी माई सजन से मकबरा अनन्य ध्यान का मुझे कुर्बान करे पर मेरी बात को जा करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी का पास मैं करता हूँ हर जन्म ने काम से बाहर अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते रहे न कहीं मुझ में मुझी में पुकारने अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला जो तो अभ्यास से कर तलाशे कमा इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव तदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान मिले हो न हासिल कर तो फिर मेरी भाषण सभा माल कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो सर्व परम पंचागम यथात्म
निर्दृश्या वही अस्मिन् मनो बुद्धि यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस जो कमों को से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। सधर्मेक्षा रक्षा बिना घर पे था सर्वारंभ परित्यागी यावत् भक्ता स्वामे प्रिया जो करेगा और देने दुखों से मुकर्रा है और पातवा जो करके जगाई सदा से करे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। न चोटी न कांति जो बच्चों परित्यागी भगवान का समे प्रिया मुसलर से भी दूर नफरत से दूर गमों का शोले को बच्चे न भूल हमेशा जो भक्ति में गाता रहे वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जय समान अपमान लो श्री कृष्ण गुरु के समान बराबर मुझे दोस्त दुश्मन समान न सुख न इज्जत न जिल्लत से काम हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति गर्म हो किसी से न किसी लगी अनिकेता श्रीमती भक्तिमान प्रिया बराबर मुझके लिए मर्दम वो हमको न जिसको गमों में शुभम कभी दिल का आजाद दरबार से वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। ये सर्वमितम सर्वसुखम परिपाते यथाराम परम भक्ता से अतीव में प्रिया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम यही से जो रखते हैं सीमों को गर्म जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे। हरिओम रतियास्तु कृष्णे रतियास्तु अधिधर्मे मतियास्तु बाबा धर्मे मतियास्तु। और भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार ओ मेरे सजनों धार्मिक भाइयों आइए अपने मन को एकाग्र कीजिए और बड़े प्रेम पूर्वक जुड़ गया भगवान जी की अत्यंत कल्याणकारिणी और मधुर वाणी में। महाराज जी का एक विशेष भाव हम लोग कई दिनों से सुन रही है। हमारे महापुरुषों ने जो गीता की खोज की और उसमें बहुत ही कल्याणकारी भाव खोज निकाले उन्हीं को मैं आपके अल्तागढ़ में रख रहा हूँ। जरा ध्यान दीजिएगा और जिद न कीजिएगा, करना तो जरूर कर लो तो अब सुनते भी जाइएगा। ये जो बता रहे अब हम क्रमानुसार 18वें अध्याय में पहुंच चुके हैं। कल 17वें अध्याय का महामंत्र पर विचार किया ओम तत्सत। आज हम विचार करें 18वें अध्याय का। हमारे सब महापुरुषों ने 18वें अध्याय का सार ये मान लिया है सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तो सर्व पापे व्या मोक्षिष्यामि मां शुचा। तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह तुम आगा के दामन में मेरे पना तेरे पाप सब दूर कर दूंगा ओ ना गमगियो बस रूढ़ कर दूंगा मैं। अब ये प्रसंग जो हमारे दैनिक जीवन में बड़े काम आने वाला है पहले भी कई बार विस्तार कर चुका हूँ, आज फिर मैं विस्तार करने जा रहा हूँ। एकांत पूर्वक न केवल श्रवण कीजिए बल्कि अपने मन में बिठा करके दैनिक जीवन में उतारने की पूरी चेष्टा कीजिएगा। ये बड़े कमाल के भाव है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो महाराज जी आपके श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। देखिए लोक परलोक बनाने का कितना अच्छा तरीका। अगर आप एकाग्र रहेंगे तो मन में जरूर बात बैठ जाएगी और इस ये जन्म आपका सफल हो जाएगा। ये सारी गीता जी का लुबे लुभाव माना जाता है। वैसे 18वें अध्याय का ये बड़ा प्रसिद्ध 66वां श्लोक है,
पर हमारे महापुरुषों ने सारी गीता जी का निचोड़ सार यही माना है, बल्कि हिंदू धर्म का भी सार यही माना है। जरा ध्यान देना थोड़ी देर के लिए, मैं इस पर प्रकाश डालूं, जरा लीजिएगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, आप यहाँ पर जो हम धर्मान का मतलब कर्तव्य, धर्म का मतलब कोई मजहब से नहीं, उन्होंने तो धर्म ही एक ही था। क्या वैदिक धर्म तो जो अर्थ लगाते हैं नाना प्रकार के धर्म, वो बेवकूफ है, नलायक है। उन दिनों धर्म कहाँ थे? आज से 5,500 वर्ष जब भगवान जी ने वाणी को प्रकट किया, उन दिनों तो एक ही ये था, वैदिक धर्म। तो धर्म का मतलब मजहब से नहीं है, धर्म का मतलब कर्तव्य। तो जो भी हम कर्तव्य करें, व्यक्तिगत कर्तव्य होती है, पारिवारिक कर्तव्य होती है, सामाजिक कर्तव्य होती है और पारमार्थिक कर्तव्य होती है। तो ये क्या, इसका अहमपना छोड़ देना। गीता कर्म तो नहीं छुड़ाती, आपने देख ही लिया भगवान जी के बाप। ओ मेरे सजनों, भगवान को कहते हैं अमल छोड़ दे रही हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। अगर कोई कहे तो मैं कर्म छोड़ दूं तो शरीर भी नहीं चल पाएगा, शरीर भी हो जाएगा गोविंदाय नमो नमः, शरीर छूट जाएगा। भगवान कर्म नहीं छुड़ाते, कर्म में जो अहमपना है, कर्म में जो आसक्ति है, कर्म में जो कामना है, नेक देवियों और सजनों, बुद्धि का आप पे विकास नहीं होता। आप मनमाने अर्थ कभी न लगाया करें। ये मां शास्त्र है, इसके अर्थ तब लगाने चाहिए जैसे महापुरुषों ने खोज निकाल ली। आपके पास तो इतनी समय नहीं होता और ना ही इतनी खोज करने की कुशाग्र बुद्धि होती है। इसलिए यह अर्थ है सर्वधर्मान परित्यज्य, अर्थात जो कर्म किए जाए, जो भी दिन भर में कभी व्यक्तिगत कर्म होते हैं या नहीं, हाँ, कभी पारिवारिक कर्म, कभी सामाजिक कर्म, कभी जाप करना, भजन करना, सिमरन करना, दान देना, और भी हमारे पास कई धार्मिक क्रियाएं हैं। हाँ, तो वो सारे क्या, उसमें अहमपना नहीं, उसमें मैंपना नहीं, बल्कि ये भाव रख करके समझता है मैं कुछ भी करता नहीं, मुझसे करवाया जा रहा है, मैं भगवान का प्यारा हूं ना, वो मुझे ताकत दे रही है और मुझसे करवाई जा रही है। ये भाव रख करके जो कर्म कर रहा है, इसको भगवान जी अहमपना छुड़वाना चाहती हैं। नहीं तो उन्होंने जाना है, समझता है जिसके दिल में अहंकार गए, समझता है खुद को के मुख्तियार। भगवान जी ने उसको अहंकारी कहा, और अहंकारी वो दुखी होता है। आप जैसे नेक जीव जिन्होंने तर जाना है, आप जैसे बुजुर्ग और भाई जरा कान खड़े करके सुन लीजिएगा, जिन्होंने फिर विचित्र और विलक्षण जहान में नहीं आना, वो समझते मैं तो कठपुतली हूं। जो अकल खुलती है मेरे सजनों और मन निर्मल होता है, तो पता लगता है हम तो सब कठपुतली है, हमसे करवाया जा रहा है। बहुत अच्छे, इससे जीव बड़ी जल्दी मालिक के नजदीक पहुंच जाता है, अंतःकरण बड़ी जल्दी निर्मल और सूक्ष्म हो जाते हैं मेरे सजनों। जिसके मन में ये बन गया है कि मैं तो करवाया जा रहा हूं, मैं तो उनके हाथ की कठपुतली हूं, वो यंत्री है, मैं तो उनके हाथ का यंत्र हूं। हाय, कितना प्यारा शब्द है राष्ट्रभाषा का, भगवान यंत्री है और मैं तो उनके हाथ के छोटा सा यंत्र हूं। जैसे मुझे प्रेरणा देती है नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, कोई सवाल ही नहीं उठता कि मैं इनकार करूं, नहीं, हमेशा स्वीकार है, और जैसा चाहती है मुझे शुभ कर्म करवा लेते हैं। इस तरह जीव का अंतःकरण निर्मल हो जाता है। मन में बिठा लीजिएगा, बड़ा प्रसिद्ध और पॉपुलर श्लोक है ये, 18वें अध्याय का 66वां। अच्छा, तो गीता कर्म करना नहीं छुड़वाती। गीता क्या कहती है? गीता कहती है जो उसके अंदर जहर है वो छोड़ दो। जहर है अहम पाने की, जहर है कर्म तो किया जाए, लेकिन हम फल की चालक कर लेती हैं। अब अगर आप बड़ी हिम्मत मारेंगे तब ये छूट जाएगा, क्योंकि अनेक जन्मों में हमने कर्म किया है, फल को सामने रखे, मैं ये पढ़ाई करूंगा फिर कमाई कर लूंगा, फिर कमाई करूंगा, तो कोई ना कोई बेवकूफ मेरी पत्नी मानी जाएगी, कोई ना कोई तो नालायक मेरा हाथ पकड़ ही लेगा। अब ये भाव बढ़ा के फिर आगे मेरे बच्चे हो जाएंगे, मेरे मकान में शे चिली की तरह हमने बड़े बड़े महल खड़े किए, अर्थात हवाई के लिए खड़े करके फिर आप लोगों ने ये सारा व्यवहार किया, और अब इस जन्म में कल्याण करना चाहते तो बिल्कुल ये उसके सुनत है। हम उल्ट सोचते रहे, अब क्या करना, ना मेरा कर्तव्य है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा करा, आगे जाने मेरे भगवान यूं होगा या वो होगा वो तो वो जाने, मेरा जो कर्तव्य है मुझे पुकार के भगवान कह रही है तुझे काम करना गए उम्र देकार, ना ही उसके फल पर तुझे, ये समझाती है गीता। यहाँ यही ध्वनि निकल रही है, सब कंटे छोड़ और ले मेरी राह, सर्वधर्मान परित्यज्य। बिठा लो बच्चे, मामेकम शरणं व्रज। लो, कहीं होती इसी एक ही लाइन को जो आपके सामने
दीवार पर अंकित करवा दिए गए हैं मोटे मोटे अक्षरों में। माम एकम शरण ब्रज, गीता शरणागति शास्त्र है, जीव को अपनी और के लिए कहती है। हम लोग किधर चले गए? कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, राग में, देश में। जाना कहा था? विवेक में, वैराग में और भक्ति में। जाना हमने उधर था, चले गए उधर। उधर पर 3 प्रकार के दुख मिले, आदि व्याधि उपाधि, और इधर तो आनंद है, बड़ी प्रसन्नता है, सुख है। बिठा लो मेरे बच्चे, बाकी इस कार्तिक मास के केवल 2 दिन रह गए। जो 1 महीने का वीजा और पासपोर्ट लेके आए गए भाई, जान से बाकी 2 दिन। शाबाश, इतना ही भाव बिठा लो कि जैसे मालिक मुझे दिव्य प्रेरणा देंगे मैं अपना जीवन गुजारती जाऊंगी। और भगवान हमेशा शुभ प्रेरणा देती हैं, मंगल प्रेरणा देती हैं। तो बिठा लीजिएगा, माम एकम, भगवान की पूरी शरण। शरण क्या होती है? ले प्रभु मैं आप ही का हूं, सदैव आपका हूं, और जैसे आप करवाएंगे मैं करूंगा। ये हो गई पूरी शरण। जहां जीव अपनी कोई काम नहीं रखता, जहां जीव अपनी कोई इच्छा नहीं रखता। है बहुत चोटी का फरमान है, बहुत ही क्रांतिकारी फरमान। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और मेरे अच्छे भाइयों, बहुत अच्छा फरमान है। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज। केवल अपने भगवान की शरण बिठा लो अपने मन में। बिठा लो देवियों, जो केवल इसी महीने तशरीफ लाते हैं, अपने मन में बिठा लीजिएगा तो आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। यदि ये मन में बिठा लिए कि शरण तो मैंने अपने भगवान के लिए ली, बुद्धि में निर्णय मैंने भगवान का करना है, मन में विचार अपने भगवान के करने हैं, और जो भी तन से कर्म करूंगी या करूंगा भगवान के प्रेम में भर के करूंगा। ऐसे जीव के लिए भगवान कहते हैं पहुंचकर वहां कोई लौटे नहीं। ऐसे जीव भगवान के स्वरूप में तलीन हो जाते हैं। चूंकि बुद्धि में भगवान भक्ति का निर्णय, मन में भगवान के विचार और कर्म में भगवान की झलक, कर्मों में भगवान की झांकी। तो ऐसा जीव चला जाए वैकुंठ में, पल्ला न पकड़े कोई, उसको कोई बाधा नहीं पड़ेगी और वो भगवान की जात में तलीन हो जाएगा। यह अनुभवियों ने अनुभव करके हमें बताया। फिर कोई बाधा नहीं, बल्कि खुद भगवान जी जब गीता जी विस्तार करने लगे तो ज्ञान का बता लगे तो खुद कहा वो रास्ते में उसके रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफों कतर से बचा जाएगा। ये पहले कहा कि इस मार्ग में जब बढ़ेगा तुझे रुकावट नहीं आएगी, तेरा वक्त ज़ाया नहीं होगा, बल्कि तेरे वक्त सफल हो जाएगा। नहीं, सारा जीवन ही सफल हो जाएगा। ये भगवान जी ने आपको गारंटी दी है। कौन देता है गारंटी इस मार्ग में? भगवान जी देती है। देखो भगवान ने कमाल कर दिया ये कहते हुए कि तेरा जन्म ही सफल हो जाएगा। वही शाबाश, तो बाहर निकल, आगे चल। ये भगवान जी कह रही है आगे चल, तू चले जाएंगे जरूर, पर आप देख लो शरण भगवान की। और जिन्होंने भगवान की शरण ले होती है उनका रोम रोम बताऊं क्या बोलता है। सुनिए मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बताओ बेटियों, मेरी करनी मत करो, मेरी मर्जी मत करो। मैं मूर्ख नादान, प्रभु मेरी कोई इच्छा तो है ही नहीं। अगर थोड़े स्वभावश अगर मन में कोई इच्छा उठ खड़ी होती है, मेरी मर्जी के मुताबिक मत करना, मेरी मर्जी मत करो। प्रभु मैं मूर्ख अनजान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। आप अपने अनुसार करना, उसमें मेरा कल्याण है, उसमें मेरी बेटरमेंट है। लो, जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया होता वो इस तरह अपने विचारों को प्रकट करते हैं। उनके प्रेम भरे उद्गार ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही भाव अब हमारे बन जाए। हमारी बारी आ गई अब तरने की, हमारी बारी आ गई परले पार जाने की, हमारी बारी आ गई भगवान में एक में को जाने की। जब भगवान जी हमें पाठ पढ़ा रही है, जो हमारे से पहले कई तर गए उन्होंने यही भाव पक्का किया था, माम एकम शरण, उनको भी यही पाठ दिया गया था और इसी पाठ की कमाई करके वो भगवान की जात में समा गए। अब हम भी अपनी वारी में पीछे न रहे, बल्कि बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इस पाठ को पक्का करके शानदार इनकलाब ले आए। बहुत शानदार इनकलाब मेरे देवियों, बहुत ही अच्छे। ऐसे जीव भगवान के योग्य हो जाते हैं जिन्होंने ये पाठ पक्का कर लिया हो, माम एकम शरणम ब्रज, केवल भगवान की शरण। शरण तो हर एक ने ले रखी है,
पर मूर्खों को पता नहीं कि कंचन कामनी कीर्ति में कर्तव्य पूरे करने होते हैं, शरण नहीं, उन पर अवलंबन नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म तो करना चाहिए सहारा भगवान का लेकर के। देखो आपकी गीता ने पीछे क्या पाठ दिया था, तन काम में मन रहे, ये भूलना नहीं मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, तन काम में मन रहे, ये ध्यान देना मेरे देवियों। थोड़ी सी बात बैठ जानी चाहिए, थोड़ी सी बात। गुसाई जी ने कमाल किया ये कहकर, क्या 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 क्या, एक घड़ी आधी की बुनियाद तुलसी संगत साध की, या तो संगत साध की नहीं, तुलसी संगत ज्ञान की, तुलसी संगत गीता की। आहा, जिस गीता ने कईयों को योगीश्वर बनाया, मूर्ख से ओ चोटी का ब्रह्म ज्ञानी बना दिया, या खूनी से मुनि बन गए वाल्मीकि, इसी ज्ञान को लेकर। तो जरा ध्यान से इस बात को पकड़ लीजिएगा, बड़े ध्यान से इस बात को ले लीजिएगा और अपना कल्याण कर जाओ। थोड़ी सी बात समझ आ जानी चाहिए। ये तो गीता है मेरे बच्चे। जैसे माँ जी कहा करते, थोड़ा सा जामन कोसे दूध में पड़ जाना चाहिए, बस सवेरे दूध नहीं रहेगा, बल्कि दही के मोटे मोटे चक्के दिखाई देंगे, और कड़छी बीच में डाल के चक्के निकालने पड़ेंगे। कहां दूध का स्वभाव तरल बह जाना पानी की तरह, और कहां दूध का स्वभाव ही बदल गया, दूध बिल्कुल ही एक ठोस पदार्थ बन गया, जम गया। वाह वाह, कब? जब जामन डाला। इसी तरह जब आप पूर्ण पेड़ भगवान के बन जाती है, या भगवान का थोड़ा सा भी विचार बैठ जाता है, समझिए अब आपका कल्याण है। ये दृष्टांत, इस दृष्टांत ने मेरी बड़ा कल्याण, आप भी बिता लो। अगर कोसे दूध में थोड़ा सा जामन डाले तो फिर वो जम जाएगा ना, जरूर। इस तरह कोसे मन में, अर्थात वैरागी मन में थोड़ा सा भी भगवान का ज्ञान बैठ जाए तो बस उसका कल्याण हो गया। फिर वो जीव वो ही नहीं रहता। बिल्कुल बाबा, दृष्टांत याद रखना देवियों, इतने जमले कमले ना बनो, कुछ शाने बनो। कोसे दूध में थोड़ा सा जामन डाला जाए तो दही बन जाता है। तो वैरागी मन में थोड़ा सा भगवान का ज्ञान बन जाए तो भगवान के योगी हो जाता है। फिर नवजन्म मन के चक्कर में आया है। ये भगवान जी आपको यकीन दिला रहे हैं, जरा भी जो ये धर्म तो कौफो खतर से बचा जाएगा, जरा भी। ए लिटरली सफिशिएंट। ये तो ज्ञान है ना, बड़ी भारी शक्ति है। ऐसा मन में सोचिए, ऐसा मन में विचार कीजिए कि जरा सा ही नहीं बिठा सकती, यही बिठा लो। मामेकम शरणम व्रज, केवल अपने भगवान की शरण, केवल अपने प्रभु की। यही तो धर्म स्थानों का लाभ था, जो कल युग ने मत मार डाली। धर्म स्थानों ने अपना काम, धर्म निभाना ही छोड़ दिया। धर्म का काम था भी हमें ज्ञान दे दे, हमें सारा बनाए, हमें दूरदर्शी बनाए, हमारे में गंदे विकारों को निकाल दे। धर्म स्थान को तो ये मतलब था। जैसे हरिजन आते हैं हमारे घर के, सब साफ सुथरा नालियां साफ कर जाते हैं, इसी तरह धर्म स्थान और उसमें बैठे पुजारी हरिजन के तरह होते थे। वो साफ करते हमारे घर और नालियां, और मंदिरों के पुजारी साफ करते थे हमारी बुद्धि, हमारा मन और हमारे गंदे गंदे कर्म। बिल्कुल बराबर काम है। हरिजन घर साफ करते हैं, नालियां साफ करती हैं, और मंदिरों के पुजारी बुद्धि, मन और तन साफ करते हैं। वो झाड़ू से करते हैं, और मंदिर के पुजारी भगवान के ज्ञान से करते हैं। लेकिन आज वो कहां समय गया? ये बात पुरानी हो गई, पुरानी कहानी बन गई। इट बिकम्स एन ओल्ड स्टोरी। धर्म स्थान तीर्थ ऐसे होते थे। आज देखो 1% भी क्या ये काम नहीं भरा है, 1% भी। अब तो पैसे 1 रुपए के 100 हो गए, 1 पैसा भी धर्म स्थान ये काम नहीं भरा। मैं बिल्कुल अंतर्मुखी होकर बोल रहा हूं, वे 1 पैसा नहीं भागे, बिल्कुल कोई अंतर नहीं आता। हमारे पर गया, ताल खड़काया और टूटा पतासा ले आए, चिन्ना मत ले, बस। ये इससे क्या होगा? या हरिद्वार में गया, डुबकियां लगा के आ गए। या तो गंगा में वो ताकत होती कि आप दुराचारी बन के गए, सदाचारी बन के आते। वही कमजोरियां, वही नलैकियां, वही शराब पीना, वही झूठ मकर फरेब, वो सारी बातें वही। देख लीजिए वहां
तो ये बात क्या बनी फिर क्यों ना अपने घर की गीता का लेकर के अपना कल्याण कर जाए, क्यों ना महाराज जी के बोल को लेकर अपने मन में सदा के लिए बिठा ले। मैं बार बार आप जो ये धर्म आ जाएगा, या मैं कोई कथा नहीं सुनाता सत्यनारायण महाराज जी की कि जहाज जा रहा है, जहाज डुबन लग गया थे, उसने फिर क्या सत्यनारायण जी ये हो जाएगी तो मैं फिर ये दान करूंगा। तो जब उसकी बात पूरी हुई तो उसने दान किया कोई नहीं, फिर उनका जहाज डूब गया, उनके सारे मर गए। एक गल बनी लो, यही चलता कथा जाके सुनो ना। फिर जो आटा दाल और चावल देगा, फिर बस बस उसका जहाज डूबे सारे आएगा। बेटी ये बात तेरी भगवान ने गीता में कही, भगवान ने कहा जो मैं कह रहा हूं, भगवान ने क्या कहा, खिलाफ इसके जो कुछ है अज्ञान है। सियाने बनो मेरे बच्चे, सियाने बनो। अब इस रूढ़ी को छोड़ दीजिएगा, ये रूढ़ीवाद है, पुरानी बातें चल रही हैं दादाजी के टाइम की, इसमें कुछ नहीं बनता। या तो कोई बन जाता, इनकलाब आ जाता, हमारे बच्चे बन जाते, पुजारी जी भी बहुत छोटी के अनुभवी बन जाते। नहीं, पुजारी जी भी कोलू के बैल की तरह वैसे के वैसे, और आगे जो उनके चेले चाहते हैं वो भी वैसे वही नंदी बिट्टियां, वही सब कुछ है ना। वरना धर्म स्थान का लाभ तो कबीर जी से पूछो, कितना अच्छा कहती है। पहले ये मन काग था, काग मैंने कौवा, करता जीवन घात, मेरे जीवन को बर्बाद कर रहा था, मल में चोट मारता था, गंदे पानी में चोट मारता था, मछलियां खाता था, यानी काम क्रोध मोह लोभ अहंकार में लगा हुआ था। पहले ये मन काग था, करता जीवन घात, वो अब तो मन हंसा भया मोती चग चग खात। अब तो विवेक ले रहा है, विराग ले रहा है, भक्ति ले रहा है, शक्ति ले रहा है, अंतर्मुखता और ये मोती ये बदल जाएगा तब मजा है। अब तो मन हंसा भया मोती चुग चुग खा, ये लाभ धर्मस्थान में आने के मन रूपी कौवा क्या सफेद हंस बन जाए। कौवा जो है मछलियों पर चोट चलाता है और हंस केवल मोती चुगता है। जब सत्संग का कोई ज्ञान बैठ जाता है तो फिर हमारी बुद्धि और मन मोती चुगते हैं। विवेक, विराग, भक्ति, शक्ति और धार्मिक कार्य जिससे लोग पर लोग बन जाते हैं। समझे मेरी देवी, अब थोड़ा सा मन में बिठा लो कि धर्मस्थान का तो मतलब ये होता है, और ये गीता जी पूरा कर रही है। और खास आज 18वें अध्याय का ये फरमान, मामेकम शरणम व्रज, केवल भगवान की शरण। और सुनो मेरी देवियों, केवल अपने शरण तो हमने ले रखी है, पर हमसे भूल क्या हुई, भगवान को छोड़ के हमने जहान की शरण ली है। और जहान में 3 ही पदार्थ मुख्य हैं, कंचन कामनी कीर्ति, जर जन जमीन। और अनुभवियों में चेतावनी दी गर्मा गर्म, फसाद की जड़ 3, जर जन जमीन। लड़ाई झगड़े फसाद कत्ल, ये इनका कारण 3 होता है। और लोक प्रलोक बनाना, निर्मलता, भगवान की के दीदार और उनमें समा जाना, उसके भी 3 ही कारण होते हैं, विवेक, वैराग और भक्ति। होशियार हो जाओ मेरी देवी, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ मेरे सजनों, बड़ी दूर दूर से आए हो, बड़ी कुर्बानी करके आए हो। होशियार हो जाओ मेरे बच्चे कि मैंने इस जन्म में तर जाना है, किस तरह भगवान की शरण लेकर के। देखो भगवान शरण लेना तो आपको आता है, जैसे आपके रुपए में 10 रुपए हो। देखिए रामू है जी, क्या किया 10 रुपए का मैंने, गोल गप्पे खाए थे मैं, और पता नहीं कई चीजा खा गया, वो घऊ घप 10 रुपए चीजा खा गया, रात रोटी नहीं खा के आया था खा के। तो फिर मैं की करा, अगर जलेबियां तली हुई वेखी, पकौड़े फेंक के, तो मैं की करा, पेट तो मेरा रज गया, अखी मेरी भूखियां, तो मैंने 10 रुपए खर्च कर, 10 रुपए यूं गए। और अगर ये 10 रुपए का भान लेके गरीबों को, ये कोड़ी आए थे उनको दे देता तो लोग पर लोग बनता। 10 रुपए वही है, खर्च करने का तरीका नहीं आया, वो कबले यूं कर, खर्ची करने तो यूं कर देता। इसलिए भगवान ने जीवन दिया, जीवन रूपी धन भगवान की ओर लगा दे, कितनी मौज है। शरण तो हमें आती है, लेकिन शरण का ये नहीं किसी ने बताया, ना भोली माँ ने, ना पिताजी ने, ना आजकल ब्राह्मणों ने, कि जीवन बड़ा अनमोल है, भगवान की ओर लगा दो। हमने लगा दिया कंचन कामनी कीर्ति में, तो फिर देख लो, फिर मिले, हमें मिले आदि व्याधि उपाधि, बहुत दुखी हुए। अब जितनी आयु रहेगी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं,
लगा दो भगवान के नाम पर, लंबी मारो छलांग और लगा दो अपने भगवान के लिए। भगवान ही तो कह रही है, मैं तो भगवान का ढंडोरची हूं, आपके ही कल्याण के लिए भगवान ढंडोरा पिटवा रही है मेरे जैसों से। मामेकम शरणम व्रज, ध्यान से सुन लो, वो ढंडोरा पीटने वाला भी चुराए पर खड़े हो जाता है। हाँ, जाने वालों मेरी बात सुनना गौर से, फिर बात करना किसी और से। और मैं भी बात आपसे कह रहा हूं कि आपके अंदर शोर मचा हुआ है काम क्रोध लोभ का। पहले बात सुनो अपने भगवान की, क्या कह रही है? शरण लेनी तो आई, पर भगवान की शरण लेनी थी, ये लेनी गई। बस इतनी सी तब्दीली ले आओ, बस इतनी तब्दीली कि शरण मैंने भगवान की पकड़नी है, मैंने शरण इस उसकी नहीं लेनी, केवल भगवान की शरण। लो इतना ही मेरा पार बेटा, इतना ही मेरा पार। इसलिए आपका टाइम इन दिनों सर्दी के बाद मौसम का, मैं ज्यादा नमस्ते जी और ये और वो, या मेरी फोटो देखो जी, मेरा इसमें टाइम नहीं लगाता आपका। मैं ज्यादा समय दे रहा हूं आपको ज्ञान के अंदर कि भगवान करे मेरी प्रभु की कोई बात बैठ जाए। क्योंकि महाराज जी ने गीता में जोर दिया, जो है मेरी तालीम पर, जो मेरे ज्ञान को अपने जीवन में ढाले हुए हैं, अपनाए हुए हैं, भगवान ने जोर ये दिया और फिर फल का बताया, कर्मों के बंधन से आजाद वो हो गए, वरना आवागम का चक्कर रहा। इसी देवियों में आपका समय इन दूसरी बात में नहीं लगवाता। ये देखिए, इसको पकड़ भाई, इसी को पकड़ लो। अब मैं अनुरोध पूर्वक आप सबसे कह रहा हूं, मामेकम शरणम व्रज, शरण लेंगे भगवान की। बेवकूफी ने लहकी अज्ञानता और पर्दा जहालत के कारण से शरण ले ली इस विचित्र जहान की। हमें तो जहान की शरण लेनी, इनकी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बेड़ा पार लो, इतनी सी बात समझ में आई थी, बेड़ा पार इतनी सी बात आ गई पल्ले। शरण लेना तो हर एक मैया बेटी बुजुर्ग और भाई को आता है, बस जरा टर्न करना, ये जरा ये सत्संग में आने से तकदीर बदल जाती। जिस मन ने पहले सहारा जहान का ले रखा था, वो सियाना बन के भगवान का ले लेता। सुनो मेरी देवियों, मेरे सजनों, मामेकम शरणम व्रज, भगवान जी की आकाशवाणी, भगवान जी का इलाही फरमान, मामेकम शरणम व्रज, मामेकम शरण। बिठा लो ना मन में, बिठा लो मेरे सजनों। लो कार्तिक के 2 दिन बाकी रह गए, केवल 2 दिन, अभी बिठा लो ये बात। शरण लेंगे तो भगवान के लेंगे, बस शरण लेंगे तो अपने प्रभु की शरण लेंगे, जिससे मेरा लोक परलोक बन जाएगा। गीता भगवान ने संपूर्ण आखिर में यही की है, जहां है कृष्ण मेहरबान, वही सब कुछ है। हमने जहान के लेकर हैरान परेशान हो गए। थोड़ी सी भूल सुधार कर लो, भूल सुधार। ऐसे स्थानों में आकर हम अपनी भूल का सुधार करते हैं, पहले समझते हैं ये मेरी भूल थी, फिर उसका सुधार कर लेती है। हाँ, पहले समझे में यही है मेरी कमजोरी, इसके कारण से मैं बर्बाद हो रहा था। अब नहीं, अब तो मैंने अपने उन्नति कर जाना, तरक्की कर लेनी है। बिठा लिया अपने मन में, शरण लेंगे भगवान की। समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बेटियों, एक जिंदगी का लंबा सफर मेरी बेटियों मेरे भाइयों ने काटना है। हम तो काट के जा रही हैं और बहुत सुख पाया भगवान की शरण लेकर, गीता का ज्ञान लेकर बहुत सुख पाया, अपने आप में मस्त। और जानते हैं ना, अब ये सुख मिले आत्मा के ज्ञान से। ये सुख हमें अपने भीतर से मिलता है, जरा अभ्यास करना पड़ता है। जैसे भगवान जी कह रहे हैं, उसी प्रकार अभ्यास में जुड़ जाना पड़ेगा, उसी प्रकार अपने आप को लगा देना होगा, फिर आप अपने लोक भी बना लोगे। परलोक हमारा केवल परलोक था, लोक को नहीं रहा। लोक की कोई जिम्मेवारी नहीं रही। ऐसे घराने में भगवान ने भेजा कि लोक की कोई जिम्मेवारी नहीं थी। आपकी दोनों जिम्मेवारी है, लोक भी है परलोक भी है। इसलिए आपको जरा हिम्मत ज्यादा मारनी पड़ेगी। भगवान शक्ति भी आपको ज्यादा दे रहे हैं, खूब जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। आ जाओ मेरी देवियों, ये मन में बिठाओ, मामेकम शरणम व्रज, बिठा लो मेरे सजनों। ये भगवान जी कह रहे, कोई ऐरा गहरा नथु कह रहा नहीं कह रहे, कोई और नहीं कह रहे, भगवान जी कह रहे हैं। कोई ब्रह्मा कह रहा है, विष्णु कह रहा है, या इंद्र कह रहा है, नहीं। कोई लक्ष्मी कह रही है, नहीं। कोई वो शेरा वाली कह रही है, नहीं। या तो गीताधारी कह रही है,
या तो मोर मुकुटधारी कह रही है। हाय, क्या कह रही है मोर मुकुटधारी? माम एकम शरण। ले लो मेरे बच्चे। कौन कहेगा बच्चे ये मेरे भाग अच्छे है कि मेरे मुख से मेरे भगवान जी कलारे गए। माम एकम शरण ब्रत। मेरे आपके कान बहुत अच्छे कि आपके कानों द्वारा आवाज जा रही है। मेरा मुख बहुत अच्छा कि मुख से ये प्रभु की ध्वनि निकल रही है। माम एकम शरण ब्रत। ले लो अपने भगवान की शरण। वही शरण हमने इधर कर रही है। बस पहले शरण हमने जहान की ली, आप शरण जहान बनाने वाले भगवान की लेंगे। शरण जहान बनाने वाले भगवान की ले ले मेरे बच्चे। लो आगे ले लो वचन भगवान का। अगर हमने भगवान की शरण ले ली, देखो कि भगवान क्या कह रही है। माम एकम शरणम राज आम तो सर पापे भैया। भगवान ने कहा तूने कुछ पुरुषार्थ किया, जुटे लगी तो बाकी जो कसर रह गई है। ये पहला शास्त्र जी दुनिया भर में जो कह रहा है तुझसे तेरे से जितना बाल पड़े कर ले, जो तेरी बाकी कसर होगी वो मैं पूरी कर दूंगा। ये मैंने पहला शास्त्र को बढ़ा के बकवास तो नहीं कर रहा, ये मैं सच्चाई से आपसे कह रहा हूं। दुनिया भर में पहला शास्त्र जाके भगवान कह रही है क्या जो भी तेरी बाकी कमियां मैं पूरी करूंगा। तेरे जो बाप की पाप रह जाएंगे, ताप रह जाएंगे, संस्कार रह जाएंगे, उनको मैं मिटाऊंगा और तुझे मुक्त कर दूंगा और सदा रहने वाली शांति तेरे अंदर रख दूंगा। आए ये भगवान जो हमसे बने वो तो कर दे। जितना हमारे इसलिए हमारे हिंदुओं में ये प्रसिद्ध है यथामति यथाशक्ति, यथामति यथाशक्ति। जितनी रब ने बुद्धि दी और जितनी मानसिक शारीरिक शक्ति है हमारे पास, वो ट्राई अवर बेस्ट। आगे भगवान कहते मैं कर दूंगा। कोई रहेगी कमी तो प्रभु कर देंगे, तो कमी पूरी कर देंगे तो फिर क्या हो जाए, मुक्त हो जाएंगे, सदरने वाली शांति मिल जाएगी। कितना कमाल का ये फरमान है 66 श्लोक का। तो सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, वो तो मांग आके दामन में मेरे पना, तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं। वो ना गमगी हो, मसरूर ना रो, ना आंसू बहा। भगवान की शरण लेके सदा के लिए मुक्त हो जा, सदा के लिए प्रसन्न हो जा। ये कहती है गीता, समझाती है गीता। तो लोकीनाथ ये समझा रही है, रो नहीं होए, बेचैन ना हो। गीता शुरू भी यहीं से हुई थी, सिताए न दाना को, दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक। और गीता संपूर्ण भी गारंटी पर हो रही है, वचन दे रहे हैं मेरे भगवान। न गमगी हो मसरूर। लेकिन आपकी गीता की संपूर्णता यही हो रही है। भगवान जी ने रोते हुए इंसान के ज्ञान के रुमाल से आंसू सदा के लिए पूछ दिए। सही रूप में हिंदुओं के धर्म अनुसार सांत्वना इसे कहती है। जो हम कंडोलेंस कहते हैं, उसने कंडोल किया क्योंकि मर गया और उसने कंडोल किया। दिस इज कंडोलेंस इन रियलिटी। यथार्थ रूप में कंडोलेंस या सांत्वना भी शब्द है, सांत्वना देना, दुखी के मन को सांत्वना देना। भगवान जैसी सांत्वना कौन देगा? ऐसी सांत्वना दी कि फिर दुख आएगा ही नहीं, बेचैन होगा ही नहीं, बेकरार होगा ही नहीं। हमारा मन सदा ही बोलता रहेगा, पता चल गया दिल है मजबूत, अब बजा लाऊंगा और सोनी सरकार आपके हुक्म सब। कट गया जीवन शानदार। हम भगवान जी के उपदेश को लेके ही जीवन काटे हैं ना। उनको उपदेश किए जो बुद्धि चलाएंगे, मन चलाएंगे, तन चलाएंगे, हो गया कल्याण। कितना अच्छा अर्जुन ने कहा, पता मुझे ज्ञान मिल गया, मेरा मन मजबूत हो गया। लानत मुझे जो मैंने इनकार किया था, ना हो मेरे दाता, वो मेरा रोम रोम स्वीकार कर रहा है आपकी वाणी। इनकार नहीं स्वीकार, इनकार नहीं स्वीकार, रिजेक्टेड नहीं। वो देखो जो हारा हुआ रो रहा है, वो कह रहा है रिजेक्टेड नहीं, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। देख लो अर्जुन एक्सेप्ट कर रहा है, पहले रिजेक्ट कर रहा था, पहले पुट्ठे हाथ मार रहा था, मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं। और अब घुटने भी टेक रहा, हाथ भी जोड़ रहा है, दाता पता चल गया, बजा लाऊंगा आपकी हुक्म सब। अब मत्था भी टेक रहा, हाथ भी कर रहा है, मुझे माफ कर देना प्रभु। भी मैंने क्या बकवास कर डाली, ये मेरे पास ज्ञान नहीं था ना, तभी मैं ऐसी मेरी क्षमा कर देना। अब मुझे असली पता लग से मेरा मन मजबूत हो गया। अब जो आप कह रहे हैं उसमें मेरा भला है,
और मेरी माँ कुंती का भला है और मेरे इन 4 छोटे भाइयों का भला है, नहीं नहीं सारे समाज का भला है। बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। कहा तो कह रहा है मैं गोविंद लड़ता लड़ाता नहीं, और कहा तो कह रहा है बजा लाऊंगा आपके हुक्म सब। कृष्ये वचनम तब करूंगा वचनम, आपके वचन तब मैंने आपके वचनों को मैं अब पूरा करूंगा। आप भी अपने मन में रख ले मेरी देवी, ओ मेरे सज्जन पुरुष, कृष्ये वचनम तब, कृष्ये वचनम तब। ये कब हुआ? जब मामेकम शरणम ब्रज, जब पूर्ण रूपेण भगवान की बौद्धिक मानसिक शारीरिक रूप से शरण ले ली, तो क्या हो गया? अरे हाय क्या हो गया? सब सच्चाई से कह रहा हूं, जीव 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 जीव, हाँ जीव बस भगवान का स्वरूप बन गया, भगवान के योग्य हो गया। हाय हाय, वो तो कंकर से शंकर बन गया, जीव शब्द से शिव बन गया, कक से लख हो गया, जीरो से हीरो बन गया, जिसने भगवान की शरण ले ली। कोई वचन नहीं है जिस द्वारा प्रकट किए जाए, भगवान करे खुद ही आप अनुभव करें, खुद ही मेरी देवी अनुभव करे। सब धर्म छोड़ लीजिए, यह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक, सारी गीता का सार आ गया। सब अहंकार छोड़ देना, मेरे किए, मैंने थोड़ा करना, भगवान ने करवाना। छोड़ो अपने अहंकार को, प्रसाद कीजिए, आगे भगवान करवा लेंगे। सब डरते छोड़ और ले मेरी, मांगा के दामन में मेरे पना। अवश्य में प्रभु ऐसा हो रहा है, सदा ऐसा ही होता रहेगा। अपनी ओर से कह लो, अपने भगवान को यकीन दिला दो। सब डरते छोड़ और ले मेरी राह, वह मांगा के दामन में मेरे पना। तेरे पाप सब दूर कर दूंगा मैं। भगवान तेरे को और नहीं कह रहा, भगवान कह रही है, वरना गम की हो मसरूर कर दूंगा मैं। जो बाकी कसर रहेगी भगवान, मैं जो बैठा मैं पूरा कर दूंगा। और जो तेरे पाप दूर होगा तो मुक्त हो जाएगा, मेरे दर्शनों के योग्य हो जाएगा, फिर नहीं मेरी विचित्र दुनिया में बार बार जन्मेगा मरेगा। कितनी अच्छी बात मेरे देवी मेरे सज्जनों, कितनी बढ़िया बात। भगवान करे मैं भगवान से दोनों भुजाएं बुलंद करके उनके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं कि ये भाव श्रोता वक्ता के मनों में सदा के लिए बिठा दे, सदा के लिए बिठा दे। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम बिठा दो प्राणनाथ। आप तो श्याम सुंदर दया के समुद्र है, हम सबके मनों में ये बिठा दो कि माम एकम आपकी शरण। हमने भूल से, जहालत से, अज्ञानता से जहान की शरण लेनी आपकी शरण थी, भूल से ले ली हमने, शाबाश। अब लेंगे भगवान की शरण। अभी पकड़ लो, अभी पकड़ लो रुचि, भगवान की शरण। भगवान की शरण के बाद उसका लक्षण क्या है? मैंने भी ले ली, आपको बता भगवान की शरण लिए बैठा हूं, पर लक्षण क्या है बताऊं आपको। लक्षण जिसने भगवान की शरण ले ली, चाहे श्रोता हो या वक्ता, नर हो या नारी, गृहस्थी हो विरक्ति, वनवासी हो या नगरवासी, जिससे सही रूप में भगवान की शरण ले ली, मैं तो पाठ से कह रहा हूं। भगवान कहते उसके लक्षण क्या है? सदा मेरा पे हम उसे याद है, हर समय भगवान का चिंतन होगा। जिसने भगवान की शरण ले ली ना, हर समय प्रभु का चिंतन होगा। हमारा रोम रोम बोलेगा हर समय तू ही तू, तू ही तू सुनर्जन नहीं कुछ भी। हर समय आपका तू ही तू का मंत्र निकल आएगा, तू ही तू मेरे दाता, तू ही। अगर आपने पूरी शरण ले ली, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा, दोनों जहां आपके बन जाएंगे। न देरी लगा मेरे बच्चे, ओए काल बिल्कुल नजदीक आ जा रहा है हमारे, चूंकि जो पैदा है उसने चला जा रहा है। हाँ बाकी आइए, हमारी रह कितनी गई। वो दिन चले गए कि पहले बुढ़े मरेंगे और फिर मरेंगे जवान। और आजकल पहले पेट वाले बच्चे मरते हैं, आजकल बच्चे बाल मरते हैं, किशोर मरते हैं, जवान मर रही है। बुढ़े को जोड़े करन गलियां मरते। वो दिन पुराने थे कि पहले बूढ़े मरेंगे ना। आजकल सारी दादी मर गई, मां पे नानी बैठी है, बुढ़िया खुशुटियां बैठी है। वो वक्त न देखना भी मेरी उम्र ही क्या है। बच्चा ये ना कहे मेरे बालक अभी पका कल युग गए। आजकल जो ना मोटी लकड़ियां आग लग रही है बाग में, पहले छोटी लकड़ियां सड़ती जा रही है, पतली पतली लकड़ियां आग लग रही है जो हिरण के पैर की तरह। तो ये गलती ना समझना तो अब मेरी उम्र ही क्या है।
मैं तो सारी अभी 22.5 साल दी हां, मैं तो सारी अभी 28.5 साल दी हां। वो काल ने को नहीं देखना ये। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, व्यास जी ने क्या कहा, शुभ से शीघ्रम, शुभ काम के लिए देरी न करना। अगर काम शुभ है तो शीघ्रम, बेटे शुभ से आगे बोलो आप, शीघ्रम, शुभ से शीघ्रम, शुभ काम के लिए जल्दी कर दो। पता नहीं फिर वो अवसर आए ना आए, पता नहीं फिर मन माने या ना माने, इसलिए शुभ काम के लिए देरी। कितना 2 शब्दों में कमाल किया महर्षि व्यास। शुभ से शीघ्रम, सूनर दी बेटर, सूनर दी बेटर। जितनी जल्दी हो छलांग मार दो कि मैंने ये कर दिखाना है। और क्या कर दिखाना है, क्या क्या क्या, सुनिए क्या कर दिखाना है। मामेकम शरणम ब्रज, केवल भगवान की शरण। ये सारी गीता जी का लुबलबाब है। इसलिए गीता में कहा जाए गीता शरणागति का शास्त्र है। गीता बार बार जीव कही है, जहान की शरण न ले, शरण तो नहीं जहान की नहीं, भगवान की। जैसे साइकिल सवार जा रहा है उत्तर की ओर, अरे भाई तूने जा रहा है विजयनगर, फिर उत्तर की ओर ना जा, साइकिल चलाता रहो, अपनी गमीरी घुमा ले और इधर चल पूरब की ओर चल। साइकिल वही, साइकिल सवार वही, पर उसने क्या ले ली, रुख मोड़ा जिंदगी का, गीता की मेहरबानी। साइकिल सवार ने रुख मोड़ लिया। पहले उत्तर की ओर जा रहा था पहाड़ों में सिर मारने, अब जाएगा बलदेव नगर में मां बाप के चरणों में गिरने। ओए होए ओए होए ओए, क्या किया, साइकिल बदला, ये सवार बदला, दोनों नहीं बदले, सिर्फ रुख बदल गया। यही हमारी देवियां गाती है प्रातः काल, रुख मोड़ा जिंदगी का, गीता की मेहरबानी। भगवान के ज्ञान से हमने रुख बदले, गली वही, मोहल्ला वही, मां बाप वही, हमारे सुखनाल पति वही, हमारी सुखनाल पत्नी वही, हमारे बच्चे वही, हमारे चोलदे मुन्ने वही। लेकिन हो क्या गया, हमने विचार बदल दिए, दृष्टिकोण बदल गया। जीव का कल्याण मन में रख लो, रख लो मेरे बच्चे। क्या, मामेकम शरणम ब्रज, केवल शरण लेंगे तो भगवान की। पक्की अभी कर लो ना पुत्र, अभी कर लो मेरे बेटे, तो मेरा यहां पर बैठना सफल हो जाएगा। आपका रोज आना मेरी बेटी, खासकर ये पावन कार्तिक मास बिल्कुल सफल। दीवार दीवार बोल रही है, देखो वो लगे पड़े सूचना पट, पावन कार्तिक मास ये आपके लिए तो लगाए कि इसमें हमने कुछ न कुछ कर लेना है। इतने गूढ़े रंगों में लिखवाया था, देखो हवाओं और सूरज ने फिक्का कर दिया, पर वो गूढ़े रंग आप में प्रवेश कर जाए ना, कि पावन कार्तिक मास में पुण्य बटोरे हुए जा रहे हैं। भले सूचना पट फिक्के पड़ जाए, पर हमारी भगवान की भक्ति गूढ़ी बन गई, हम भगवान की ओर पक्के मुड़ गए। बस ये मरने से पहले शरीर सफल, विचार अपने पक्के। समझी मेरी बच्ची, समझी? लोग कितना कल्याण कर रहे हैं। आप इतने हजारों रुपए लगा के रोज यज्ञ करवाते हैं, कितना खर्चा आपका हो रहा है, आप पूरा लाभ उठा लो। जो जो इतना कल्याण अपना खर्चा करा रही है, कितना अपना कल्याण कराई जा रही है, कितनी शुभ भावना आप सबसे और भगवान से, देवी देवताओं से लिए जा रही है। आप भी आप कर लो मेरे बच्चे, कि रुख मोड़ा जिंदगी का, गीता की मेहरबानी। मोड़ लो अपना रुख, बदलो अपने विचार, बदलो अपने इरादे। गली महले वही रह जाएंगे, लेकिन हमारे विचार बदल जाएंगे, हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। रोम रोम हमारा तू ही तू की ध्वनि निकालेगा। हरे कृष्ण तू ही है मेरे दाता। कभी हरे कृष्ण बोल लिया, वो थोड़ी देर बाद ये कि तू ही हरे कृष्ण का मतलब क्या, तू ही तू है, तू ही तू, तू ही अंदर, तू ही बाहर, तू ही नीचे, तू ही ऊपर, आए आए सब जगह तू ही तू है। हर कण कण में, मन मन में, जन जन में, यह है तू का मतलब। कण कण में, जन जन में, मन मन में, तू ही तू, तू ही तू। तेरे सिवा है क्या, जो तेरे सिवा सब जा रहे हैं शमशान में, 5 तत्वों मिलने की तैयारियां कर रहे हैं। बहुत आगे गए, बाकी जो गए तैयार बैठे हैं। इनका क्या चिंतन करूं? चिंतन करूंगा मैं अपने भगवान का, जो जहान को बना रहा। बस इतना ही फर्क है। पहले हम जहान का चिंतन करते थे, अब जहान बनाने वाले भगवान का चिंतन करके तर रहे हैं। लोक भी बना जाएंगे, परलोक भी बना जाएंगे। समझे मेरे बच्चों, समझे मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों। भगवान करे ऐसा ही। भगवान से गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा हूं, आपका आना सफल हो जाए। रोम रोम से हमारे भगवान जी की ध्वनि निकले,
तू ही तू मेरे मालिक, तू ही तू, अगल तू, बगल तू, नीचे तू, ऊपर तू, अंदर तू और बाहर। हाँ कर दो मेरे मालिक, तथास्तु कह दो प्रभु, हमें तो तार दो मेरे मालिक। प्लेटफॉर्म पर आए हुए यात्रियों को तो गड्डी में बिठा दो, जो घर से नहीं चले उनको बाद में बिठा देना। हम तो प्लेटफॉर्म पर खड़े गए, हमें तो अपनी जात में ले लो, हमारे अंदर तो ये ज्ञान बिठा दो प्रभु। मान जाना मेरे दाता, मान जाना। हम देख लो सच्चे हैं, पखंडी नहीं, हम सच्चे और पक्के हैं। अगर ये बात सत्य है तो हमें तार देना, जरूर हमें तार देना मेरे प्रभु जी, ओए जरूर हमारा कल्याण कर देना मेरे मालिक। आज मेरी जरूर सुनेंगे और ये भाव श्रोता वक्ता में बैठ जाएगा। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम। सुनिए जरा, उठने से पहले आप सबकी एक इच्छा है कि एक यज्ञ मिलजुल के हो, तो कल अपनी नेक कमाई का कुछ हिस्सा लेते आना तो इकट्ठा हो जाएगा, पर एक यज्ञ मिलजुल के हो जाएगा। माँ का चीज भाग भवेद। हरिओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु प्रेम से बोलो इष्टदेव भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सबका आना सफल करना मेरे इष्टदेव। हार्दिक धन्यवाद मेरे मालिक जी, हुए हार्दिक धन्यवाद।